हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन बसेरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। न्यूज नहीं है, पहले बता दे रहा हूँ। अगर न्यूज सुनने वाले हो आप तो यहाँ से छोड़ देना। न्यूज वीडियो नहीं है, ये वीडियो ऐसी है जो कि आपको हमेशा काम आने वाला वीडियो है। मैं ऐसे ही वीडियो बनाता हूँ। वीडियो होगा क्या, ये बात ध्यान से सुन लेना। बहुत से भाई हैं जो नए वीजा पर सऊदी अरब का सफर करने वाले हैं या करना चाहते हैं, तो उनके लिए उनका सवाल होता है कि भाई मैं जैसे कि कंपनी में जाऊं या फिर किसी घरेलू काम में जाऊं। पहली बात। दूसरी बात उनका ये होता है कि मेरा पासपोर्ट ईसीआर है या ईसीएनआर है। इस पर भी काफी सारे लोग सवाल करते हैं। और तीसरी बात ये होता है कि अगर मैं जाता हूं सऊदी अरब के लिए तो यहाँ पर इमिग्रेशन में कितने रुपए लगते हैं, इमिग्रेशन में कितना टाइम लगता है, कितना खर्चा आ सकता है। और अगर मैं यहाँ से किसी तरीके से सऊदी पहुंचूं तो मैं वीजा पहली बात तो किससे लूं, ऑफिस से लूं या फिर किसी रिश्तेदार से वीजा लूं। अगर इनसे वीजा लेता हूं तो इन दोनों में फर्क क्या है और नुकसान यानी फायदा नुकसान क्या क्या है। अगर मैं एक्सपोज करूं मैं सऊदी पहुंच भी गया और वहां पहुंचने के बाद में फिर कफील या कंपनी को हमारे काम अगर पसंद नहीं आया तो फिर ऐसी सूरत में वो हमको तुरंत भेज देगा या हमसे काम करवाएगा या हमसे जुर्माना लेगा, क्या कुछ करेगा, ये इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से आपको मैं समझाऊंगा और आप अच्छे तरीके से समझ भी जाओ। वादा करता हूं अगर आपने ये वीडियो देख लिया ना तो आपको दूसरी वीडियो ऐसी चीजों के लिए देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं पक्का करता हूं, ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि जैसे भाई का जो सवाल था कि कंपनी का वीजा लें या मतलब किसी घरेलू काम के लिए वीजा लें, ठीक कौन सा रहेगा। तो ये बात आपको बता दें, कंपनी का वीजा खास तौर से उन लोगों के लिए ज्यादा अच्छा होता है जो उस काम को जानते हैं। ठीक है, किसी भी काम को अगर आप जानते हैं, चाहे आप मशीनरी का काम जानते हैं, चाहे आपको इलेक्ट्रिशियन का काम जानते हैं, मतलब जो काम आप जानते हैं ना, उस काम में जाने में फायदा होगा आपका कंपनी में। ठीक है, घरेलू काम में जाने का मतलब यह है जैसे कि मान लीजिए डोमेस्टिक वर्करों में अब किस में आएंगे, ड्राइवरी में आएंगे, इस तरह में आ जाएंगे, गार्डन वगैरह में, ठीक है, या फिर मजरा में जिसमें खेती किसानी काम होता है, हारिस की नौकरी करने आ जाएंगे, सिक्योरिटी गार्ड की। यही 4-5 घरेलू कामगार हैं, तो इनमें भी आप आ सकते हैं। लेकिन इनमें यही होता है ले लुगरी चल बुजरी वाला कहानी है, मतलब सुबह से ले रात 24 घंटा ड्यूटी होता है भाई साहब। इसमें मैं आपको सही बात बता रहा हूं, मैं भी डोमेस्टिक वर्कर में हूं तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं। डोमेस्टिक वर्करों में, घरेलू कामगारों में यही होता है, 24 घंटे की ड्यूटी होती है। लेकिन कंपनी में जो ड्यूटी होता है वो 8 घंटे का होता है। उसके बाद में जो ड्यूटी होती है वो ओवर टाइम आपका होता है। ठीक है, तो कंपनी का वीजा ज्यादा बेहतर रहेगा। कंपनी में अगर आप जाते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। उसमें अगर कम सैलरी में भी अगर आप कंपनी में चले जाते हैं ना, 8 घंटे की ड्यूटी के बाद में आप फ्री हो जाते हो, कोई आपके पास फोन करने वाला नहीं होता है, कोई कुछ करने कोई टेंशन नहीं होती। फिर उसके बाद में आप अदरवाइज बाहर भी छोटा मोटा कुछ काम कर सकते हो कानून के दायरे में रह करके। ऐसा नहीं कि आप बाहर में इस काम को छोड़ जाओ दूसरे काम में लग जाओ, भैया सऊदी अरब यहाँ जांच पड़ताल चला पकड़े जाओगे। ठीक है, तो उल्टा सीधा काम आपको नहीं करना है। तो ये बात क्लियर होगी कि आपके लिए कंपनी का वीजा ज्यादा बेहतर होता है। अब यहां पर बात यह आती है कि अब हम वीजा ले किससे, ऑफिस से ले या कोई रिश्तेदार वीजा दे उससे ले। इसमें फायदा और नुकसान क्या है ये सुनिएगा। अगर देखिए, अगर किसी आप ऑफिस से वीजा लेते हैं तो सबसे पहले मैं ऑफिस का वीजा के ही बारे में बता दूं। ऑफिस का वीजा लेने से आपके कई सारे फायदे हैं। एक तो सबसे बड़ी फायदा जो आपका सबसे बड़ा और मेन मुद्दा जो आपका हथियार होगा ना, वो होगा कंपनी का एग्रीमेंट साइन। ठीक है, वो एग्रीमेंट साइन आप कभी भी चाहे जब सऊदी में पहुंच जाओगे तो आपका हथियार की तरह काम करेगा। आगे मैं बताऊंगा किस काम के आएगा ये। तो कंपनी यानी कि ऑफिस से वीजा लेने का मतलब है आपका हर काम मजबूती से होता है और उसके बाद में जिम्मेदारी वहां होती है। ठीक है, तो हम सब आपको यही सलाह देंगे कि अगर आप ऑफिस से वीजा लेकर के आते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, वहीं पर अब अगर बात होती है कि अगर कोई मेरा रिश्तेदार है, कोई घर का आदमी है, वो वीजा दे रहा है, तो अगर वो भी तो बढ़िया ही है, वो भी अच्छा ढूंढ के दिया होगा। सही बात है, वो भी अच्छा ही ढूंढ के देगा बंदा, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं ढूंढ के देगा। लेकिन उसमें कोई एग्रीमेंट साइन नहीं होता है। तो ऐसे में आप सऊदी में अगर आपको बुला लिया बंदे ने और आप आ भी गए तो यहाँ आने के बाद में वो फिर यहाँ के लोग जो है ना वो सीधा बोलते हैं तुम्हारा क्या दखल है, मेरा आदमी है, मैं इसको बुलाऊं, मैं काम कर रहा हूं। मैंने अपनी आंखों से देखा यहाँ पर बाप अपने बेटे का सपोर्ट नहीं कर पाता, भाई भाई का सपोर्ट नहीं कर पाता, खासतौर से इनके मामले में। ठीक है, क्योंकि सीधा बोलते हैं तुम्हारा क्या दखल है, मेरा आदमी है। ठीक, तो यहां पर आपको यह भी क्लियर पता चल चुका होगा कि आपको फायदा किस में आने में, ऑफिस से या फिर घरेलू में, मतलब किसी रिश्तेदार से, तो ऑफिस से आने में फायदा है।
अब ये हो चुकी है। अब यहाँ पर बात होती है कि मेरा पासपोर्ट ईसीआर है या ईसीएनआर है, मैं कैसे क्या करूं। देखिए पासपोर्ट अगर आपका ईसीआर है तो थोड़ा दिक्कत होता है, इसमें थोड़े पैसे ज्यादा लगते हैं इमिग्रेशन करवाने में। और ईसीआर का मतलब क्या होता है मैंने वीडियो बना रखा है, ईसीएनआर का मतलब क्या होता है मैंने वो भी वीडियो बना रखा है, इसमें पूरी डिटेल मैंने बता रखी है। तो अगर आपका पासपोर्ट जो है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड यानी कि अगर ईसीआर होता है तो इसमें इमिग्रेशन कराने के लिए पैसे ज्यादा लगते हैं। ठीक है, आप सऊदी आ सकते हो। पहले था पुशिंग के द्वारा लोग भेजते थे दूसरे देश होकर के, फिर यहाँ भेजते थे, वीजा आपका वहां स्टाम्प होता था। लेकिन अभी क्या होता है कि वो वीजा आपका वहीं स्टाम्प हो जाता है इंडिया में ही, और आपको थोड़ा पैसा ज्यादा लगता है। लेकिन अगर आपका पासपोर्ट ईसीएनआर है, यानी इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड, अगर आपका लिखा हुआ है या नहीं है, क्लियर है पासपोर्ट पे, आपका मार्कशीट लगा हुआ है, तो आपके लिए टेंशन फ्री हो जाते हो, आपके पैसे भी कम लगते हैं। अब आप सोच रहे होंगे भाई ये इमिग्रेशन में कितने रुपए लगते हैं, कितने दिन में हो जाता है, या कितना खर्चा आता है। तो मैं आपको बता दूं, लगभग मान के चलिए इमिग्रेशन कराने में 7-8 हजार रुपए, 10 हजार रुपए लास्ट से लास्ट 10 हजार रुपए लगते हैं इमिग्रेशन का। उसके बाद में इमिग्रेशन जो है आपका 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर हो जाता है, वीजा स्टाम्प हो जाता है। और उसके बाद में आपका खर्चा अगर बात करें पासपोर्ट ईसीआर वालों का तो लगभग 70-80 हजार रुपए बहुत होते हैं। ठीक है, और अगर आपका ईसीएनआर है तो 50 हजार या 60 हजार होता है। अच्छा, इसमें अब एक चीज आपको बता दें, किसी भी ऑफिस वाले से अगर आप आते हैं तो ऑफिस वाला ये सारे रुपए लेगा। लेकिन अगर आप किसी घर वालों या रिश्तेदार के वीजा से आते हैं और आपका पासपोर्ट ईसीएनआर है तो ऐसी सूरत में भाई साहब आपको मुश्किल से 30 से 40 हजार ही लगेगा, यानी टिकट कराकर ही आप आ सकते हो। ठीक है, तो एक फायदा इधर घर वाले रिश्तेदार वाले को वीजा देने से भी है, लेकिन एग्रीमेंट साइन नहीं है। ठीक, तो ये बात आपके लिए क्लियर हो चुकी होगी कि ऑफिस से वीजा लेने में और पासपोर्ट ईसीएनआर ईसीआर के बारे में भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको बात समझ में आई होगी। नई बात समझ में आई कमेंट कीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का या ट्विटर पर, कहीं पर भी आप मैसेज कीजिए, वॉइस मैसेज भेजिए, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा जवाब देने की। उम्मीद है मैंने यहाँ पर सब लोगों को जवाब दिया है, जहां तक जितने लोगों ने कमेंट किया। यहीं पर आप कमेंट कर सकते हैं, यूट्यूब पर भी कोई दिक्कत नहीं है। फेसबुक पेज पर अगर आप वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पेज पर वीडियो को शेयर जरूर कर दिएगा और पेज को फॉलो भी कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात होती है कि अगर मैं सऊदी में पहुंच जाता हूं तो क्या होता है कि मेरा कफीला कंपनी को अगर बात नहीं पसंद है, मेरा काम नहीं पसंद आया या मैं पसंद नहीं आया, तो उसको वो मेरे को क्या करेगा। तो देखिए यहां पर ऑफिस को कंपनी का यहाँ पर 2 कनेक्शन और है, यानी ऑफिस का और रिश्तेदारों से यहां भी कनेक्शन जुड़ा हुआ है। क्या है, किसी ऑफिस वाले के वीजा से अगर आप आए एग्रीमेंट होकर के, ठीक है, तो आपका सऊदी है जो या कंपनी है, मैंने कहा था आपको फायदा बताऊंगा आगे चल के, यहां पर तो वो सऊदी या कंपनी जो है अगर आपके पास एग्रीमेंट है ना तो वो आपको बहुत करेगा, तो ले जाके आपको आपके ऑफिस में छोड़ेगा यहां पर, क्योंकि हर एजेंट के ऑफिस विदेशों में भी होता है, तो यहां पर ले जाके आपको आपके ऑफिस पर छोड़ देगा। वहां से अपना दूसरा आदमी लाएगा, वो ऑफिस वाला आपको दूसरी जगह भेजेगा। ठीक है, ये फायदे हैं, आपको जाना नहीं पड़ेगा इस पर। अगर जाना भी पड़ेगा तो उस एग्रीमेंट के साइन के तहत में आपको आपका जो खर्चा हुआ होगा वो वापस मिल जाएगा। ये फायदे वाली चीज है ऑफिस से आने का। अच्छा, अगर आपका कफील को आया, कंपनी को आपका काम पसंद नहीं आया या सब कुछ हुआ, तो चलिए ये तो एक ऑफिस से है तो वैसा हुआ। लेकिन अगर किसी रिश्तेदार से आप वीजा लेकर गए हैं और आपके कफील को आपका कंपनी को काम समझ में नहीं आया, तो वो आपको क्या करेगा मालूम है आपको, तो 2 शर्तें आपके ऊपर रखेगा। पहली तो ये सीधा बोलेगा कि मेरे वीजा में 4-5 हजार रियाल 10 हजार रियाल जो खर्चा हुआ है वो हमको दे दो, तुम चले जाओ। ठीक है, पहली परेशानी तो ये है। और दूसरी परेशानी जो है इनकी, ये आपको जब कुछ नहीं दे पाओगे तो 1-2 महीना आपसे काम कराएंगे और आप ही के पैसे से आपका जो टिकट है उसको करा करके और आपको फिनिश लगा दे, हो सकता है फिनिश लगा दे, हो सकता है आपको छुट्टी ही मार के भेज दे, आप दोबारा आने के लिए 3 साल के लिए बैन हो जाओ। तो काफी सारी बातें हो सकती हैं। तो भैया आने में ऑफिस से ही फायदा है, कंपनी में जाने फायदा है, और कितना खर्चा लगता है पूरी डिटेल मैंने आपको बता दिया है। कोशिश करना ऑफिस से आने के लिए, क्योंकि एग्रीमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर बात समझ में आई तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, भाई का सपोर्ट कीजिएगा, प्लस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब करके बेल वाली आइकन पर सेट कर लीजिएगा, क्योंकि हर आने वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो थोड़ी बड़ी हो चुकी है लेकिन जानकारी बहुत ज्यादा है। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।